ये कहानी हरिधाम नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल का इस दुनिया में उसकी बेटी मीरा के अलावा कोई नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले उसके पत्नी का देहांत हुआ था। पत्नी के देहांत के बाद रामलाल को अपनी बेटी की परवरिश और घर चलाने की जिम्मेदारी अकेले ही निभानी थी। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करके किसी तरह से अपने और अपने बेटी के लिए जरूरी साजो सामान का इंतजाम करता था। ये उस समय की बात है जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। गांव में सभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण रामलाल के पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं था। उसके पास जो बचे कुचे पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। रामलाल के पैसों के परेशानी के कारण उसने कुछ समय से मीरा के स्कूल की फीस भी नहीं भरी होती है। इसी चिंता से रामलाल घर के बिस्तर पर परेशान होकर बैठा होता है। तभी उसे परेशान देख उसकी बेटी मीरा उसके पास आती है। क्या हुआ पिताजी? आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटी, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं पिताजी, कोई परेशानी तो है, मुझे बताइए क्या हुआ है। कुछ नहीं बेटी, बस तुम तो जानती हो कि इस साल सूखा पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है और मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वो भी खत्म होने को है। इसीलिए अगली फसल तक घर किस तरह चलाऊं, ये चिंता मुझे खाए जा रही है। पिताजी आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपकी मदद के लिए मैं भी कोई काम कर लेती हूँ। नहीं बेटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ करता हूँ। पिताजी इस मौके पर बोलना सही नहीं है, परंतु स्कूल के हेडमास्टर फीस के लिए बोल रहे थे। हाँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं किसी भी तरह कल परसों तक तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं कल हेडमास्टर को कह दूंगी कि आप आज कल में फीस भर देंगे। फिर वहाँ से मीरा अपने कमरे में चली जाती है। मीरा को बोल तो दिया है कि कल परसों तक उसकी स्कूल फीस भर दूंगा, पर मेरे पास तो कल के राशन भर के पैसे नहीं हैं। इसी चिंता से परेशान होकर रामलाल अपने घर में टहलने लगता है। टहलते टहलते वो अचानक रुक जाता है। लगता है इस बार मुझे धनीराम सेठ के पास से पैसे सूद पर लेने पड़ेंगे, वरना मैं ना तो घर का खर्च चला पाऊंगा और ना ही मीरा की स्कूल की फीस भर पाऊंगा। हाँ, मेरे पास अब बस यही एक जरिया बचा है। कल सुबह ही जाकर सेठ से मिलता हूँ। धनीराम सेठ एक नंबर का लालची और ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें सूद पर पैसे देता है। और जब गांव वाले उसके किसी कारण पैसे नहीं चुका पाते, तो वो उनकी खेती की जमीन और घर उनसे छीन लेता था। अगली सुबह रामलाल धनीराम के घर पहुंच जाता है। नमस्ते सेठ जी। हाँ बोलो रामलाल, क्या हुआ? आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप तो जानते हो कि गांव में इस बार सूखा पड़ा है, जिस कारण मेरी पूरी फसल खराब हो चुकी है और खेती के अलावा मेरे पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है। और अब ऐसी हालत हो गई है कि मेरे पास घर खर्च चलाने भर के पैसे नहीं हैं। इसीलिए आपके पास आया हूँ, ताकि आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो अच्छा होता। मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देखो भाई रामलाल, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, पर तुम तो जानते ही रहोगे मेरे बारे में। मैं उसूलों का पक्का हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं लौटाए। धनीराम सेठ की ये बात सुनकर रामलाल सोचने लगता है। सेठ से पैसे ले तो लूंगा, पर अगर वो नहीं चुका पाया तो ये सेठ मेरी खेती की जमीन और घर दोनों मुझसे छीन लेगा। पर अगर इनसे पैसे नहीं लूंगा तो मीरा की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? क्या हुआ रामलाल, तुमने क्या सोचा? तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? चाहिए सेठ जी, मुझे अभी इन पैसों की बहुत जरूरत है। सेठ उसे पैसे दे देता है। धन्यवाद सेठ जी, मेरे पास पैसे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपके वैसे वैसे सारी बातें याद रखना कि अगर तुम पैसे नहीं चुका पाओगे तो मैं तुम्हारा घर और जमीन दोनों तुमसे अपने नाम करवा लूंगा। ठीक है सेठ जी। रामलाल फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर सबसे पहले यहाँ आना तो जरा। पिता की आवाज सुनकर मीरा वहाँ आती है। हाँ बोलिए पिताजी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटी, वो तुम कल स्कूल की फीस का बोल रही थी ना, वो मैं लेकर आया हूँ। पिताजी, पर कल आप बोल रहे थे कि आपके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, फिर आप ये कहाँ से लाए? बेटी, ये पैसे मैंने धनीराम सेठ के पास से सूद पर लिए हैं। पिताजी, पर वो सेठ तो पैसे देने के नाम पर लोगों की जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। हाँ बेटी, पर अभी के लिए हमें उनके अलावा दूसरा कोई और पैसे नहीं दे सकता था, और फिर तुम्हारे स्कूल की फीस भरनी भी जरूरी थी, इसीलिए मैं उनके पास से पैसे ले आया। पर पिताजी, हमारे पास एक छोटी सी जमीन है और एक ये घर है। कहीं सेठ ने हमसे ये भी छीन ली तो हम क्या करेंगे? बेटी, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने सेठ से तुम्हारे स्कूल के फीस से थोड़े ज्यादा पैसे लिए हैं। उन पैसों से मैं सब्जी मंडी से सब्जियां लाकर बेचना शुरू कर दूंगा
और जैसे जैसे पैसे जमा हो जाएंगे वैसे वैसे सेठ के सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है पिताजी, जैसा आपको सही लगे। अगले दिन से रामलाल सब्जी मंडी से सब्जी लाकर गांव के बाजार में बेचना शुरू कर देता है। ताजी ताजी सब्जियां ले लो। रामलाल के यहाँ कुछ ही देर में ग्राहक आने लगते हैं। धीरे धीरे उसके ठेले की सब्जियां खाली होने लगती हैं। रामलाल जब सब्जियां बेच रहा होता है उसी वक्त वहाँ श्याम बाजार में घूम रहा होता है। श्याम भी रामलाल की तरह गांव में किसानी के अलावा कुछ नहीं करता था, पर श्याम के पास रामलाल से कई ज्यादा जमीन थी, जिस कारण यदि कोई साल उसकी फसल बर्बाद हो भी जाती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसे गांव के और किसानों की जमीन खरीदने की आदत थी। श्याम जब रामलाल को सब्जी बेचता देखता है तो वो सोचता है, लगता है इस बार के सूखे ने रामलाल की हिम्मत तोड़ दी है, इसीलिए तो वो खेती छोड़ सब्जी बेच रहा है। यही सही मौका है, एक बार इसकी जमीन खरीदने की बात करके देखता हूँ, शायद वो मुझे बेच दे। फिर क्या था, श्याम तुरंत रामलाल के सब्जी के ठेले के पास पहुंच जाता है। अरे रामलाल भाई, तुम और सब्जी बेच रहे हो, क्यों खेती बाड़ी छोड़ दी क्या? क्या श्याम भाई, तुम भी मजाक कर रहे हो? तुम तो जानते हो इस साल के सूखे के कारण मेरी पूरी फसल खराब हो गई है और अब अगले फसल के मौसम तक किसी न किसी तरह तो घर का खर्च चलाना पड़ेगा, तो लगा लिया सब्जी का ठेला। पर तुम तो कल तक रो रहे थे कि पैसे नहीं है पैसे नहीं, और अब सब्जी का ठेला लगा लिया, तो ये सब के लिए कहाँ से पैसे आ गए तुम्हारे पास? नहीं भाई, सच में मेरे पास तो घर के राशन तक के लिए पैसे नहीं थे और ऊपर से मीरा के स्कूल की फीस भी भरनी थी, तो धनीराम सेठ के पास से पैसे सूद पर ले लिया और मीरा की स्कूल की फीस भी भर दी और कुछ पैसों से सब्जी का ठेला लगा दिया। रामलाल की ये बात सुनकर श्याम खुश हो जाता है, क्योंकि उसे रामलाल की जमीन खरीदनी थी, पर रामलाल उसे वो बेचने तैयार नहीं था। उसने सोचा, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इस रामलाल ने धनीराम से पैसे सूद पर लिए हैं। अब ये उसके पैसे चुका नहीं पाएगा और फिर धनीराम इसकी जमीन इससे छीन लेगा, फिर वो जमीन मैं उससे खरीद लूंगा। रामलाल की ये बात सुनकर श्याम खुश तो था, पर वो रामलाल के सामने दुख जताने की कोशिश करता है। क्या कहा रामलाल भाई, तुमने धनीराम के पास से पैसे सूद पर लिए हैं? पर तुम तो जानते हो ना वो कितने ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं, वो तुम्हारी जमीन तुमसे छीन लेगा। हाँ भाई, मैं जानता हूँ, पर वो तो तब होगा ना जब मैं उनके पैसे नहीं दूंगा। मुझे पता है कि अब अगली फसल तक तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने सोचा कि तब तक सब्जी का ठेला लगा लेता हूँ। इससे जो मुनाफा होगा उसमें से कुछ पैसे घर खर्च में काम आएंगे और कुछ मैं बचा बचा कर सेठ को वापस कर दूंगा। रामलाल की ये बातें सुनकर श्याम मन ही मन सोचता है, ये तो सही कह रहा है, इसकी सब्जी की दुकान तो अच्छी चल रही है और अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो ये बहुत जल्द ही धनीराम के पैसे लौटा देगा, और अगर इसने धनीराम के पैसे लौटा दिए तो फिर मैं इसकी वो जमीन कैसे खरीदूंगा। श्याम थोड़ा परेशान तो हो जाता है, पर वो रामलाल के सामने कुछ जाहिर नहीं करता है। हाँ भाई, फिर तो सही है, मैं भी देखता हूँ, अगली फसल तक कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। श्याम रामलाल के सामने मीठी मीठी बातें करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।